वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। मैं सीमा सिंह इस वीडियो के माध्यम से आपको लॉजिकल रीजनिंग के अपडेटेड पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगी। तो ये वैसे क्वांटिटी में 5 ही है, बट हाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप प्लीज़ इसको जो है पूरा देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे न्यू जो अपडेटेड वीडियोस की। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ज़रूर देखा करें, क्योंकि वीडियो के बारे में और भी डिटेल्स वहाँ पर होती हैं। अगर कोई वीडियो के बारे में एक झलक में देखना चाहता है कि क्या है वीडियो में, सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखना चाहिए। सो आइए हम देखते हैं कि इस वीडियो में हमारे लिए क्या है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का यूज़ किया है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ़ प्रोपोजिशन ऑल पेन्स आर नॉट पेंसिल्स इज टेकन टू बी ट्रू, यानी कि ये जो आपको यहाँ पर प्रोपोजिशन जो दिया हुआ है, अगर वो ट्रू है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी फॉल्स। तो कौन सा प्रोपोजिशन, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें जो है करेक्ट होगा। सो हम देखते हैं, हिंदी में देखते हैं कि यदि तर्क वाक्य, जो तर्क वाक्य दिया हुआ है कि सभी पेन पेंसिल नहीं है, ये अगर सत्य माना जाएगा, तो नीचे दिए हुए जो ऑप्शन है, जो विकल्प है, उनमें से कौन सा तर्क जो है वो फॉल्स होगा, यानी गलत माना जाएगा। तो हमने ट्रू और फॉल्स का यहाँ पर देखना है कि अगर तर्क वाक्य ट्रू दिया है तो फॉल्स उसके कंपैरिजन में, या फिर कह सकते हैं कि उसको ध्यान में रखते हुए हमारा ऑप्शन में से कौन सा ऐसा तर्क है जो कि फॉल्स होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन यूज़ होता है, यानी कि जैसे हम ये इस तरह से बनाते हैं, ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, आई हो गया और ओ हो गया। इस तरह से आप सबको पता होगा कि ये जो है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये ऑल वाला होता है, जो ए वाला होता है वो ऑल वाला होता है, यानी कि ये अफर्मेटिव होता है। ये बोलेंगे कि आपका पॉजिटिव वे में बोलेंगे, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर नहीं आएगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगा। और ये जो ई होगा वो आपका यूनिवर्सल नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर नॉट का यूज़ होता है। अब आई आई में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ से हम जो है बताते हैं कि जैसे ऑल पेन्स हैं, तो यहाँ पर कुछ पेंसिल, इस तरह से जो है तर्क वाक्य बनता है। बट यहाँ पर कुछ का यूज़ ही नहीं हुआ है, तो यहाँ ये आपका जो होगा वो अंशव्यापी नकारात्मक होगा, हिंदी में बोले। और इंग्लिश में जो है ये आई को हम बोलेंगे कि सम वाला जो है तर्क वाक्य यहाँ पर बनेगा। ये आपका होगा पर्टिकुलर अफर्मेटिव। और अगर हम देखें कि ओ को, तो ओ का ये होगा कि पर्टिकुलर नेगेटिव होगा। तो ये आपका अंशव्यापी नकारात्मक हिंदी में बोलते हैं। तो इसकी जानकारी पहले होनी चाहिए। अगर किसी को भी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले ये बेसिक जो टर्म है उसको आप समझ लें। उसके बाद ही इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखें कि ऑल पेन्स आर नॉट पेंसिल, अगर ये आपका जो है स्टेटमेंट सही है, तो फिर आप इसके संदर्भ में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नेगेटिव होगा। तो ये वाला कंडीशन आपका होगा यहाँ पर, ई का होगा कंडीशन कि ऑल पेन्स आर नॉट पेंसिल्स, तो ये वाला कंडीशन होगा। अगर ये आपका जो है ये आपका ट्रू माना जाएगा, तो कौन सा ऐसा है जो कि फॉल्स होगा। तो ये सबसे जो नियर बाय है वो यही है कि अगर ऑल पेंसिल्स आर नॉट पेंसिल्स, तो ऑल पेंसिल्स आर पेंसिल जो होगा, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, ये आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा फॉल्स में। क्योंकि जब ऑल पेन्स आर पेंसिल्स अगर जो है सही होता है, तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा कि ऑल पेन्स आर नॉट पेंसिल। और अगर ऑल पेन्स आर नॉट पेंसिल सही होगा, तो वो आपका गलत हो जाएगा कि ऑल पेन्स आर नॉट पेंसिल। तो यही वाला हमारा जो है एकदम करेक्ट आंसर होगा, बाकी सारे जो है वो आपके रॉन्ग होंगे।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, और अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज़ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी प्रोवाइड करूँगी कि जहाँ पर आप अपनी क्वेरी को कर सकते हैं। कमेंट जो है आप कर सकते हैं, अगर आपकी कोई डिमांड है, कोई रिक्वेस्ट है कि उस पे वीडियो बनाई जाए तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। बट ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे ग्रुप से जुड़े जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर आपकी क्वेरी समय-समय पर रिज़ॉल्व होती रहे। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो आर टू प्रीमाइसेस आपके इसको हम हिंदी में बोलेंगे आधार वाक्य होते हैं, और 4 कॉन्क्लूज़न इसके साथ दिए हुए हैं। 2 प्रीमाइसेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 प्रीमाइसेस हैं और यहाँ पर 4 कॉन्क्लूज़न दिए हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो है इन आधार वाक्य के अकॉर्डिंग आपको कॉन्क्लूज़न देख चेक करने हैं कि कौन से करेक्ट हैं। आइए देखते हैं। पहला है ऑल फैन्स आर ट्यूब, यानी कि सभी पंखे ट्यूब है, इस तरह का दिया हुआ है। और सेकंड है हमारा कि बल्ब्स आर नॉट ट्यूब्स, तो बल्ब्स ट्यूब नहीं है। तो ये 2 आधार वाक्य दिए हुए हैं प्रीमाइसेस, और कॉन्क्लूजन्स में क्या है? फैन्स आर नॉट बल्ब्स, पंखे बल्ब नहीं है। फिर है ऑल ट्यूब्स आर फैन्स, सभी ट्यूब पंखे हैं। फैन्स आर बल्ब्स, पंखे बल्ब हैं। और नो ट्यूब इज़ बल्ब, कोई भी ट्यूब बल्ब नहीं है। तो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जो वेन डायग्राम होते हैं जो बनते हैं, मैं आपको बता दूं कि वो ज़रूरी होते हैं। जैसे इस तरह के वेन डायग्राम बनते हैं ना, तो वो आपको बनाने आने चाहिए। तो जब हम आधार वाक्य को एक बार वेन डायग्राम के थ्रू बना लेते हैं, जैसे कि ऑल फैंस आर ट्यूब्स, तो जितने भी फैंस हैं वो ट्यूब हैं। तो ये फैन हो गए और ये ट्यूब हो गया। तो इसको हमने पहले वाले जो आधार वाक्य को इस तरह से हमने डिस्क्राइब कर दिया। फिर बल्ब्स आर नॉट ट्यूब्स, तो यहाँ ऊपर वाली लाइन में बल्ब का तो यूज़ नहीं किया गया है, बट हाँ ट्यूब्स का यूज़ किया गया है। तो बल्ब्स आर नॉट ट्यूब्स, तो हम नॉट के केस में क्या करते हैं कि हम अलग से बना देते हैं, इसको हम यहीं बना देते हैं बल्ब का डायग्राम। और इसको ऐसे करके, ये क्योंकि ये ट्यूब का है, बाहर वाली जो बाहर वाले आप सर्कल को देख रहे हैं वो ट्यूब का बना हुआ है, तो उसको कनेक्ट करके हमने क्रॉस कर दिया कि जितने भी ट्यूब है, मतलब जितने भी बल्ब हैं वो ट्यूब नहीं है, और ट्यूब बल्ब नहीं है तो सेम वही केस हो, तो उनका नो का रिलेशन है, मतलब कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमने डायग्राम तो बना लिया आधार वाक्य के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा निष्कर्ष कौन सा जो है सही होता है वो हम देखते हैं। पहला है फैंस आर नॉट बल्ब, देखते हैं कि फैंस आर नॉट बल्ब सही है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि अगर ऑल फैंस ट्यूब्स हैं तो फैंस आर नॉट बल्ब भी करेक्ट होगा, है ना। तो ये जो है आपका देखते हैं। ओके, तो नो के केस में तो नहीं है बिल्कुल, तो इसको हमने हटा दिया ऑप्शन से। तो ये आपका जो है पहला वाला जो है आपका एलिमिनेट हो गया, यानी कि हमने इसको ए वाले को सिलेक्ट कर लिया कि ए कहाँ कहाँ है ऑप्शन में। हमारा ए है 1 में भी है, देख रहे हैं, 2 में भी है और 3 में भी है। तो ये वाला तो हमारा पहले ही कट हो गया, क्योंकि हमने देखा कि जब ऑल फैंस ट्यूब है और ट्यूब का रिलेशन नो में बता रहा है, तो फैन का रिलेशन भी नो में बताएगा, तो हमने इसको करेक्ट कर लिया। उसके बाद है ऑल ट्यूब्स आर फैंस, ऑल ट्यूब्स आर फैंस। तो एक और यहाँ पर रूल होता है कि हम अंदर वाला जो गोला है ना फैन वाला, तो उससे हम बाहर तो जा सकते हैं पर बाहर से अंदर नहीं आ सकते, मतलब ये इस तरह से चलता है, ऐसे नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऑल से हमारा जैसे होता है ना कुछ में आ सकता है, बट कुछ से हमारा ऑल में नहीं जा सकता। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर है कि ऑल ट्यूब्स आर फैंस, तो ऑल ट्यूब्स फैन कैसे हो सकता? ऑल फैंस आर ट्यूब्स इज करेक्ट, बट ऑल ट्यूब्स आर फैंस इज लिटिल बिट जो आपका होगा वहाँ पर गलत माना जाएगा। क्योंकि
क्योंकि हम जो है इस रूल को फॉलो कर रहे हैं कि सभी फैंस ट्यूब हैं बट सभी ट्यूब फैंस हैं, ये जो है कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि ठीक हो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ जो है वो पार्ट हो, है ना? तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। अब हमारा जो है ये हमारा जो बी वाला पॉइंट है वो तो क्रॉस हो गया। अब देखते हैं एलिमिनेशन भी देखते हैं साथ-साथ ऑप्शन का कि बी जो है वो किसमें नहीं है। हाँ, ए ये 3 वाले में नहीं है बी, और जो है हमारा 2 वाले में नहीं है। तो यानी कि हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। ओके, थर्ड वाला देखते हैं सी, फैन्स आर बल्ब्स। तो फैन्स बल्ब्स हैं, तो ये हमारा क्या है? करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ हम देख ही रहे हैं वेन डायग्राम में कि ऑल फैन्स आर ट्यूब, और जो है फैन्स आर बल्ब्स जो दिया हुआ है, नो। ओके, बल्ब की बात की गई है तो बल्ब का तो नो का रिलेशन है, तो बल्ब जो है हमारे फैंस नहीं होंगे, क्योंकि ट्यूब और फैंस का जो है डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहा है, तो हमारा ये भी रॉन्ग हो गया। लास्ट ऑप्शन है नो ट्यूब इज बल्ब। नो ट्यूब इज बल्ब, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो अब आपको आई थिंक समझ में आया होगा, हमने उसी तरह से एक सिंपल जो है लैंग्वेज में आपको समझाया है, समझा हम लोगों ने। तो आप इसको ध्यान रखें कि वेन डायग्राम का यूज़ करें। वेन डायग्राम के यूज़ से क्या होता है कि हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर होती है कि हमको इसको फॉलो करके आगे बढ़ते जाना है। कुछ रूल भी मैंने आपको बताया कि आपका जो है ऑल से कुछ में आता है, बट कुछ से ऑल में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है ये डायग्राम के थ्रू आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कम समय में कर सकते हैं, अपने टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, when subject and predicate of both the premises is same but they differ only in quantity, this known as, मतलब कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, जैसे कि ऑल पेन्स आर पेंसिल्स हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। तो ऑल पेन, पेन हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आर पेंसिल्स क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो हमारा जो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो होता है ना, वो इसी तरह से चलता रहता है। जहाँ पर भी प्लेस उसके चेंज होंगे तो वहाँ पर इनकरेक्ट का जो सिचुएशन बन जाता है, तो हमें वो फॉलो करना होता है। दूसरा ये है कि हमारी क्वांटिटी कैसे जो है हमें पता चलती है, जैसे मैंने ऑल और जो सम का आपको केस बताया, तो ये क्वांटिटी दर्शाती है। ऑल माने सभी और सम माने कुछ, तो सभी और कुछ क्वांटिटी को दर्शाती है, क्वांटिफायर होता है। तो हमको यही देखना है कि अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों प्रीमाइसेस के सेम हैं बट क्वांटिटी में फ़र्क है, तो क्या आएगा, हमने ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का बॉक्स भी वहाँ पर बनाया था, और ये भी बताया था कि ये ऑल का AEIO जो है इस तरह से दर्शाता है। ये आपका हो गया यूनिवर्सल, यानी कि ऑल का सिचुएशन दिखाता है, और ये हो गया सम का सिचुएशन दिखाता है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर अफर्मेटिव, और ये है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। तो इस तरह से हमारा क्वांटिटी का है। तो यहाँ पे भी जो है यही सिचुएशन होती है, ये नेगेटिव वाले होते हैं ई और ओ वाला सिचुएशन। तो ये दोनों ही जो ये आपको दिख रहे हैं इस तरह की सिचुएशन, तो ए और आई ये आपके हो गए सब ऑल्टर्न, सब ऑल्टर्न, और ई और ओ हो गए सब ऑल्टर्न। तो हमारा यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी का यहाँ पर बताया गया है, तो हमारा सब ऑल्टर्न वाला इस केस में करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया है, आइडेंटिफाई द रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, राइटिंग ऑन पेपर इज सिमिलर टू राइटिंग ऑन द बोर्ड। अब यहाँ पर सिमिलर किसको दर्शाता है, मतलब कि इस तर्क में ये बताया गया है कि इस तर्क को पहचानिए कि ये कौन सा तर्क बोला गया है। कागज़ पर लेखन बोर्ड पर लेखन के सदृश है, उसी के समान है, समानता बताई गई है, कंपैरिजन किया गया है। तो जहाँ कंपैरिजन बताया गया है वहाँ लॉजिकल रीजनिंग कौन सी लगती है, हमारी एनालॉजिकल। तो जहाँ पे भी एज है, जहाँ पे भी सेम है, सिमिलर है,
और जहाँ मतलब समानता या एक दूसरे का कंपैरिजन के लिए कोई एक छोटा-सा कीवर्ड लगा हो, तो उसको हम जो है समझ लेते हैं कि जैसे होता है कि ही इज़ बेटर देन हिम, तो एक कंपैरिजन हुआ तो दैन का भी यूज़ यहाँ पर मतलब दोनों का कंपैरिजन बताने के लिए हुआ। तो उस केस में क्या करेंगे कि हमें पता होगा कि हमें एनालॉजिकल जो है यहाँ पर लॉजिकल लगाना है। तो एनालॉजिकल वाला यहाँ करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रोपोज़िशन दिया हुआ है कि ऑल लीव्स आर ग्रीन, जितनी भी लीव्स हैं वो ग्रीन है, हरी है। और ये किसके इक्विवेलेंट है? जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन को पढ़ के हमको ये देखना है कि जो हमारा प्रोपोज़िशन है क्वेश्चन में, तो उसके समान है कौन-सा ऑप्शन में। तो पहला पढ़ते हैं, नो लीव्स आर ग्रीन। तो यहाँ नो का सवाल ही नहीं है कि अगर बोला गया है कि ऑल लीव्स आर ग्रीन, तो नो लीव्स आर ग्रीन तो होगा ही नहीं, ये तो पहले ही क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए नीचे यहाँ विकल्प में कि कहाँ पर आपका जो है ए नहीं है। ए वाला ये वाला है जिसमें नहीं है और ये वाला है, यानी कि ये जो आपका है सेकंड वाला तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अभी हमारा रहता है 1, 3 और 4 ऑप्शन। सेकंड वाला बी वाला हम ऑप्शन पढ़ते हैं, नो लीव्स आर नॉन ग्रीन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब कोई भी जो लीव्स हैं वो ग्रीन हो ही ना। तो यहाँ पर यही दर्शाता है कि कोई भी पत्ती हरित रहित नहीं है, हिंदी में यहाँ दिया हुआ है। तो ये हमारा करेक्ट होगा। बी वाला जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बी हमारे किस में है? फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है। आगे बढ़ते हैं। सी वाला ऑप्शन है, नो लीव्स आर इन अदर कलर दैन ग्रीन। ये भी बहुत मतलब अलग तरीके से बात की गई है कि कोई भी पत्ती ऐसी नहीं है जो कि हरित मतलब हरित के सिवा कोई और कलर की हो, इस तरह से बात की गई है। तो ये भी हमारा करेक्ट है, सी वाला भी करेक्ट होगा। अब लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। क्यों इसमें आपका जो है बी, सी और डी वाला ऑप्शन यहाँ पर उस ऊपर फर्स्ट में दिखाया गया है और बी ओनली तो नहीं होगा क्योंकि सी भी करेक्ट हो गया, तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं कि हमारा थर्ड भी नहीं होगा। तो हमारा 1 और फोर्थ में देखते हैं कौन सा सही है। बी सी तो है और यहाँ पर फोर्थ वाले में बी सी है और फर्स्ट वाले में हमारा डी भी है। तो डी है कि नहीं है तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं आपको इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग वे में बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर भी होता जाए कि आपको एग्ज़ाम में कैसे फटाफट से एलिमिनेट करके अपना आंसर देना है। नो ग्रीन इज लीव। अब देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का स्थान ही बदल गया। यहाँ पर ऑल लीव्स आर ग्रीन दिया गया था, तो यहाँ पर क्या है कि ग्रीन लीव्स की जगह ग्रीन आ गया और जो है ग्रीन की जगह लीव आ गया, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा फोर्थ वाला, क्योंकि पहला वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ वाला आंसर होगा जिसमें बी और डी करेक्ट होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको साथ के साथ रूल्स और क्या आपको बेसिक क्लियर करने चाहिए लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। आपको वीडियो में थोड़ा सा लगा होगा लेंदी, बट अगर आप इसको रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको विद इन अ सेकेंड आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि आप प्रैक्टिस से टाइम मैनेजमेंट कवर करें और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और भी हम पीवाईक्यूज़ लेके आएँगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे की जानकारी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।